Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. My name is Sumbal and my presentation topic is evaluating quality insurance data. जैसे कि हम कॉन्टेक्ट के बारे में देख लेते हैं कि एवेलुएटिंग क्वालिटी इंश्योरेंस डाटा के बारे में डिस्कस करेंगे, प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच के बारे में, दैन परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रोच, कंस्ट्रक्शंस ऑफ प्रॉपर्टी कंट्रोल चार्ट, कंस्ट्रक्टिंग आ प्रिसिशन कंट्रोल चार्ट, इंटरप्रेटिंग कंट्रोल चार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एवेलुएटिंग क्वालिटी इंश्योरेंस, जैसे कि नाम से ही जाहिर हो रहा है कि हम क्वालिटी को इंश्योर करना है। हमने इस तरह से इंश्योर करना है क्वालिटी इंश्योरेंस में कि डिफरेंट स्टेप्स को या डिफरेंट मेथड को यूज़ किया जाता है एनालिसिस के लिए, आया कि ये स्टैटिस्टिकल अंडर कंट्रोल में है या नहीं। मतलब कि सैंपल की जो एनालिसिस की है वो स्टैटिस्टिकल अंडर कंट्रोल में है कि नहीं, मॉनिटरिंग हो रही है कि नहीं हो रही, मतलब कि कंट्रोल में है या नहीं, इसका रिज़ल्ट क्या है। मतलब इस एनालिसिस के लिए, इस असेसमेंट के लिए हम लोग इंटरनल मेथड या एक्सटर्नल मेथड को यूज़ करते हैं हम लोग, और फिर डाटा को इवेलुएट किया जाता है। इसमें यही बात डिस्कस की गई है। देन प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच के बारे में हम लोग ज़रा बोलेंगे कि ये एक्चुअली में होती क्या है, पढ़ेंगे। क्वालिटी इंश्योरेंस डाटा को एवेलुएट कैसे करना है। हमने ये तो पढ़ लिया है कि हमने डाटा को पहले मतलब एनालिसिस के लिए, असेसमेंट के लिए डिफरेंट स्टेप यूज़ किए, देन डाटा को एवेलुएट करना। अब हमने डाटा को एवेलुएट कैसे करना है, ये चेक करने के लिए कि इसके अंदर रैंडम सिस्टम या सिस्टमेटिक एरर कोई एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, या जो रिज़ल्ट हमारे पास आया है वो अंडर स्टैटिस्टिकल कंट्रोल में है या नहीं है, मतलब कि रिक्वायर्ड रेंज में रिज़ल्ट आएगा कि नहीं आएगा। इसके लिए हम क्वालिटी इंश्योरेंस डाटा को इवेलुएट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले जो है वो प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच आती है। ये इसकी टाइप्स हैं, यानी कि डाटा को एवेलुएट करने के लिए हम लोग 2 डिफरेंट स्टेप को फॉलो करते हैं। पहला है प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच। एक ऐसी अप्रोच है, एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर हम क्वालिटी की असेसमेंट करते हैं। इसका प्रोटोकॉल, इसका मेथड जो है वो ऑलरेडी प्रिस्क्राइब होता है। मतलब नेम से ही जाहिर हो रहा है कि प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच मतलब जो स्टेप मेथड यूज़ करेंगे वो ऑलरेडी प्रिस्क्राइब होंगे। डाटा पहले से ही हमें डिज़ायर्ड होगा, डाटा एक्यूरेट होगा, कंट्रोल सिस्टम में आएगा, ये नहीं होगा कि कंट्रोल सिस्टम में से बाहर हो, मतलब रिक्वायर्ड रेंज में रिज़ल्ट हमें आएगा। ये चीज़ें इसमें चेक की जाती हैं, ठीक है। हम लोग फाइंड करने के लिए ना ये प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच को हम लोग ब्लैंक सैंपल को लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम ब्लैंक स्टैंडर्ड्स लेते हैं, स्पाइक्ड रिकवर्ड लेते हैं, मतलब ये चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। मेरे पास एक ना फ्लो शीट डायग्राम है जिसके थ्रू मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास जो है वो ये जो हमारे पास क्वालिटी असेसमेंट है ना, यहाँ पे देखिए क्वालिटी जो असेसमेंट जो है वो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन जो है एजेंसी ने डिस्कवर किया था। इसके थ्रू हम लोग लैब में ना हम लोग वाटर में और ये वाटर वेस्ट को स्टडी किया जाता है, वेस्ट वाटर को, उसके बाद प्रोसेस हमने जब इसको प्रोसेस को स्टार्ट करना है तो सबसे पहले हम कलेक्शन करेंगे सैंपल की, यानी कि सैंपल को हम लोग कलेक्ट करेंगे, ए बी सैंपल, जितने भी आपके पास सैंपल है। अगर तो मैंने ए बी सैंपल लिया है तो मैं फिर इसको फर्दर डिवाइड करूँगी, ठीक है। उसके बाद मींस के हमारे पास अगर ए सैंपल है इसको मैं दूसरे सैंपल में मतलब A1 A2 में करूँगी। अगर मेरे पास बी सैंपल है तो मैं B1 या B2 में करूँगी। BSF B2 नहीं, BSF में करूँगी। स्पाइक्ड सैंपल BSF, यहाँ पे जो ये BSF है ये है स्पाइक्ड सैंपल, जो कि हमारे पास जो है वो अननाउन अमाउंट ऑफ एन एनालाइट ऐड किए गए हैं, ठीक है। मतलब कि हमारे पास अब हम स्टेप अगर अब देखा जाए कि मेरे पास कितने स्टेप हो गए, मेरे पास A1 A2 B BSF DF, ये मेरे पास 5 सैंपल्स हैं, 5 सैंपल्स हो गए, ठीक है। उसके बाद मैं फ्लो शीट डायग्राम की तरफ आऊँगी। DF रिकवरी मेरे पास है।
अगर तो ये डीएफ रिकवरी यानी कि चेक द रिज़ल्ट, हमने रिज़ल्ट चेक करना है, मतलब सैंपल को एनालिसिस के लिए हम डीएफ रिकवरी के साथ जाएंगे, मतलब फील्ड ब्लैंक सैंपल लेंगे। अगर तो मैं नो वाली साइड्स पे देखें, हम ये क्यों करें, हम लोग ये इसलिए करें कि हमने चेक करना है रिज़ल्ट विद इन लिमिट्स में है या नहीं। अगर तो ये विद इन लिमिट्स में नहीं है तो हम लोग डीएल रिकवरी विद इन लिमिट्स के साथ जाएंगे, फिर देन इसकी एनालिसिस करेंगे, ठीक है। फिर देखेंगे रिजल्ट विद इन लिमिट्स में नहीं है या है। अगर तो नहीं है तो सिस्टमेटिक एरर इन लेबोरेटरी में हो, अगर तो नहीं है तो सिस्टमेटिक एरर जो है लेबोरेटरी में होगा, अगर तो है तो सिस्टमेटिक एरर जो है फील्ड में आएगा। देन अगर मतलब कि अगर तो सिस्टमेटिक लैब में, मतलब ये है कि कंडीशन को, इंस्ट्रूमेंटेशन को देखेंगे कि ये क्यों नहीं है। अगर तो सिस्टमेटिक एरर फील्ड में है तो सैंपल हैंडलिंग, ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस यानी प्रॉब्लम्स क्या है, एरर क्या है, ये देखेंगे। अगर तो रिज़ल्ट विद इन लिमिट्स में है तो हम इस वैल्यू के साथ जाएंगे, अगर नहीं है तो A1 A2, और अगर है तो BSF रिकवरी होगी, ठीक है। अगर सिस्टम देन A1 A2 की एनालिसिस करेंगे और BSF की एनालिसिस करेंगे, यानी कि अगर तो सिस्टमेटिक मतलब रिजल्ट विद इन लिमिट्स में है तो A माइनस B विद इन लिमिट्स में, और देन इसके पुअर डुप्लीकेशन सैंपल्स होंगे, और नो पुअर, अगर तो रिजल्ट विद इन लिमिट्स में नहीं है तो पुअर रेप्लिकेशन होगी, DS रिकवरी होगी, ठीक है। नो यानी कि विद इन लिमिट्स में नहीं है, विद इन लिमिट्स में है यानी कि इमीडिएटली सिस्टम होगा, ठीक है। टाइम डिपेंडेंट सिस्टमेटिक यानी कि प्रॉपर कंडीशन, कंटामिनेशन वगैरह होगी। मतलब कि ये सारी फ्लोशीट डायग्राम है कि हमारे पास ये क्यों है, ये इसलिए है कि ये फ्लोशीट डायग्राम के हमने चेक करना है रिज़ल्ट को विद इन लिमिट्स में है या नहीं। अगर नहीं है तो फिर देन उसको एनालिसिस करना है, फिर देन इसको फर्दर मतलब एनालिसिस उसी करनी है, एनालिसिस करनी है, ठीक है। उसमें अगर नहीं है तो उसको और करना है, ठीक है। अगर विद इन लिमिट्स में है तो वेल, अगर नहीं है तो देन उसकी फर्दर एनालिसिस वगैरह कर देनी। ये सारे उन्होंने यही बात की हुई यहाँ पे। मेरे पास परफॉर्मेंस बेस्ड है ये। मैंने बताया था शुरू में आप लोगों को बेटा कि जो जैसे मैंने बताया था आपको कि जो असेसमेंट या एनालिसिस के लिए, इस असेसमेंट के लिए हम डिफरेंट एक्सटर्नल या इंटरनल मेथड को यूज़ करते हैं। तो हमारे पास दो मेथड है। पहला तो मैंने आपको जो मेथड बताया है अभी, वो हम लोग मेथड का नेम है प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच, यानी कि नेम से जाहिर है कि ऑलरेडी प्रिस्क्राइब डाटा होता है। इसमें मैंने डिस्कस किया है काफ़ी आपसे, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। आगे है परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रोच, यानी कि ये दूसरा मेथड मेरे पास है। इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, इससे पहले मैं ये बताऊं, इससे पहले मैं इसकी जो प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच है, इसके डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस के बारे में डिस्कस करूंगी। इसके एडवांटेजेस ये हैं कि टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, मनी वेस्टेज प्रोसेस है, मनी वेस्टेज प्रोसेस है ये। एवेल्यूएशन स्टेप रिक्वायर्ड इसमें होते हैं, वैलिडिटी चेक होती है। लेकिन अगर हम लोग डिसएडवांटेजेस से हटकर इसके एडवांटेजेस की तरफ आए तो जितनी भी इंडस्ट्री हैं ना, एक ही प्रोटोकॉल को यूज़ करती हैं डाटा को एवेल्यूएट करने के लिए। मतलब कि इंडस्ट्री को अपनी मर्ज़ी नहीं चलानी पड़ती कि डाटा को एवेल्यूएट करने के लिए कौन सा प्रोसेस यूज़ किया जाता है। यानी कि प्रिस्क्राइब ऑलरेडी मतलब डाटा होता है। दिस मेथड इज़ यूज्ड इन इंडस्ट्री एज इट, मतलब ये इंडस्ट्री जो है वो एज इट यूज़ करती है, इसी मेथड को यूज़ करती है। कोई इंडस्ट्री जो है अलग अलग मेथड को यूज़ नहीं करती, एक ही मेथड को सारी इंडस्ट्रीज यूज़ करती है। प्री जो इंडस्ट्री होती है वो जो भी डाटा एवेल्यूएट हो रहा है इसकी मॉनिटरिंग खुद कर सकती है। मतलब कि मॉनिटरिंग करने के लिए ये ऑलरेडी मतलब वो असेसमेंट के लिए मेथड को मेन पर्पस इसका ये है कि ये इंडस्ट्री जो है वो अगर तो डाटा विद इन लिमिट्स में नहीं है तो इंडस्ट्री चेक करती है कि क्यों नहीं है डाटा विद इन लिमिट्स में, ठीक है। कौन सी कंडीशन, किसकी वजह से डाटा जो है वो स्टैटिस्टिकल प्रोसेस से बाहर जा रहा है, कि हम लोग क्या कंडीशन अप्लाई करें कि डाटा जो है बिल्कुल ठीक हो जाए, कि वो जो है वो स्टैटिस्टिकल अंडर कंट्रोल में आ जाए। तो देन मेरे पास जो नेक्स्ट है वो मेरे पास है परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रोच। परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रोच में हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, इसमें हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि क्वालिटी इंश्योरेंस के डाटा को हम लोग चेक करते हैं कि ये टाइम डिपेंडेंट चार्ट ग्राफ हमारा जो किसी भी प्रोसेस जो है मैन्युफैक्चरिंग एनालिसिस को इंडिकेट करता है विद इन पैसेज ऑफ द टाइम। मतलब कि टाइप्स ऑफ कंट्रोल जो है हमारे पास प्रॉपर्टी कंट्रोल चार्ट है जो कि 1920 में जो है वो
1920 में जो है वो डेवलप हुआ था एज अ टूल के तौर पर, ठीक है, क्वालिटी इंश्योरेंस टूल के तौर पर। कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी कंट्रोल चार्ट में सैम्पल प्लस प्रॉपर्टी इंडिकेट करते हैं, मतलब कि सेंट्रल लाइन के डाटा को हम जो रिज़ल्ट है ना, मतलब प्रॉपर्टी एनालिसिस की जाती है, यानी कि स्टैटिस्टिकल अंडर कंट्रोल में है या नहीं, यानी कि सेंट्रल लाइन का जो रिज़ल्ट है, यहाँ पे एक टेबल, ये सेंट्रल लाइन का जो रिज़ल्ट है, जो पॉइंट शो हो रहे हैं वो ग्राफ के अंदर वो मेन लाइन के राउंड अबाउट आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे, मतलब ये हम लोगों ने देखना है। ये देखिए मेरी ये मेन लाइन है, मेन लाइन के पॉइंट जो है वो अराउंड अबाउट आ रहे हैं मेरे, तो मेरा बिल्कुल ठीक है ये। ठीक है, ये नेक्स्ट मेरे पास है कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, ये मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। कंस्ट्रक्शन प्रिसिशन कंट्रोल चार्ट, अगर तो मतलब कि डेविएशन ज़्यादा हो गई है, मतलब कि ये मैं कंस्ट्रक्शन का बता रही हूँ कि अगर डेविएशन ज़्यादा हो गई है तो मतलब कि असीड कर गई है, यानी कि इसका जो है वो सिस्टम में से कोई ना कोई एरर आएगा, यानी रिज़ल्ट अगर सही नहीं आ रहा तो हमारे पास सिस्टम में कोई ख़राबी, हम लोग सिस्टम को देखेंगे, ठीक है। इक्वेशन वगैरह जो है वो कंस्ट्रक्शन की बात की मैंने, देखेंगे रिज़ल्ट को, वो जितने भी मतलब मेन वैल्यू के नज़दीक होंगे हम कहेंगे कि ये रिज़ल्ट स्टैटिस्टिकल अंडर कंट्रोल में है। अगर तो ये मेन वैल्यू के, मैं इसकी बात कर रही हूँ, अगर तो मेन वैल्यू के राउंड अबाउट है तो ठीक है, अगर नहीं है तो हम सिस्टम जो है स्टैटिस्टिकल अंडर कंट्रोल में नहीं है। मतलब अगर डेविएशन हो रही है तो अपर कंट्रोल लिमिट्स में है, यानी इससे ऊपर पॉइंट जो सीट कर रहे हैं, ठीक है, अगर लोअर है तो नीचे पॉइंट सीट कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन प्रिसिशन जो चार्ट है मेरे पास, नेक्स्ट ये इसकी बात करते हैं, तो इसमें ये होता है कि इन चार्ट्स में ये चेक किया जाता है जो हमारा मेथड यूज़ हो रहा है वो कितना प्रिसाइज है, यानी कि इसमें प्रिसिशन हो रही है या नहीं हो रही, यानी ये चेक किया जाता है कि इस चार्ट के थ्रू हम लोग रेंज डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, यानी कि एक रेंज अपर या एक लोअर, दो रेंजेस होती हैं, इनके दरमियान में हो ना तो स्पेसिफिक को सिलेक्ट किया जाता है, यानी कि रेंज इसके दरमियान रिज़ल्ट आएगा, रेंजेस के दरमियान, और हमारा जो एक्यूरेट होगा मेथड वो ठीक होगा। मतलब यहाँ पे मोस्ट कॉमन मेजर ऑफ द प्रिसिजन, यानी कि दो रेंजेस है, एक अपर एक लोअर, दोनों रेंजेस के दरमियान रिजल्ट आएगा। ये आगे ग्राफ है। रूल्स है मेरे पास, पहले भी वहाँ हम बात कर चुके हैं कि डाटा को जो हम स्टैटिस्टिकल अंडर कंट्रोल में है या नहीं, इसके लिए हम लोग अगर लाइंस के पॉइंट जो है वो अपर कंट्रोल लिमिट्स में है या लोअर कंट्रोल लिमिट्स में है, यानी अपर में है, तो अगर तो लाइन ऑफ कंट्रोल सही आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं, मतलब रूल 1 में सिस्टम इज कंसीडर टू बी आउट ऑफ स्टैटिस्टिकल कंट्रोल, सिस्टम जो है आउट ऑफ स्टैटिस्टिकल कंट्रोल में होगा इफ़ एनी सिंगल पॉइंट असीड, अगर एक सिंगल पॉइंट असीड करेंगे, ठीक है, UCL, यानी यहाँ पे ये है कि अपर कंट्रोल लिमिट्स और लोअर कंट्रोल लिमिट से ग्राफ के थ्रू देखें, और देखें सेकंड पॉइंट में ये है कि 3 पॉइंट अगर सीट करें बिटवीन द लोअर और अपर, व्हेन अ सिस्टम इज स्टैटिस्टिकल कंट्रोल द डाटा पॉइंट शुड बी रैंडमली डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द सेंटर लाइन, द प्रेजेंस ऑफ एन अनलाइकली पैटर्न इन द डाटा इन अनदर। मतलब तीसरा रूल देखें, उसमें पहले रूल में ये था कि 2 पॉइंट्स सिंगल पॉइंट, इसमें 2 पॉइंट्स है सेकंड में, और तीसरे में जो है वो 7 कंसिक्यूटिव पॉइंट्स जो है, ये देखें राउंड, अगर तो मतलब सिस्टम में ये देखें लाइन अंडर कंट्रोल में 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट हैं, ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट्स हैं, पहले लोअर लिमिट्स फिर अपर लिमिट्स हैं, ठीक है। ये देखें सी वाला पॉइंट्स इसका 7 कंसिक्यूटिव पॉइंट, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 है, ये वाले ऊपर वाले 7 कंसिक्यूटिव पॉइंट हैं, ठीक है। अ सिस्टम कंसीडर टू बी आउट ऑफ 6 हैं,
नेक्स्ट होंगे, ठीक है। सिस्टम इज़ कंसिडर टू बी आउट ऑफ स्टैटिस्टिकल कंट्रोल, यानी ये हमें बताया कि सिस्टम जो है स्टैटिस्टिकल अंडर कंट्रोल में कैसे होगा। अगर तो ये 14 होंगे, 0.6 होंगे, या जो है सिस्टम इज़ कंसिडर टू बी आउट ऑफ स्टैटिस्टिकल कंट्रोल ऑफ एनी ऑब्वियस नो रैंडम पैटर्न इज ऑब्जर्व, यानी कि ना यहाँ पे यही बताया गया है कि सिस्टम में कितने पॉइंट्स जो है वो रन करेंगे, यानी कि पॉइंट्स जो है वो कम्प्लीटली अबव और कम्प्लीटली बिलो द सेंटर लाइन में होंगे, तो सिस्टम जो है वो स्टैटिस्टिकल अंडर कंट्रोल में होगा। और कितने पॉइंट जो है, ये मेरी प्रेजेंटेशन थी। थैंक यू सो मच।